पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए। ये पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पे, यानी कि एक स्कूल को लिया गया था टेम्पररी मेकशिफ्ट, जिसको कैंप बनाया गया था, वहां पे अटैक हुआ है और लोग मर गए। कि पाकिस्तान को कश्मीर में क्या चल रहा है इनके बड़े पेट में उबाल रहती है। इनको कब्ज रहता है 24 घंटे कश्मीर में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, अमेरिका। अबे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता। आज भारत ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया बल्कि बुरी तरह घेरे में आ गया। आज दहशतगर्द भारत की जो हकीकत है या इसकी जो औकात है सारी दुनिया को मालूम हो गई है। तो भारतीय सियासतदान, उनके मीडिया का जो गंद है वो उबल उबल कर बाहर आने लगा है। जरा इस तरह के हालात में 25 जवानों की शहादत जो है, अल्लाह माफ़ी दे, मतलब दिल को हिला देती है ऐसी चीज़। और आप जो मर्जी कह लें, मतलब एक रियासत का शक्ल है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमने बेनज़ीर को इस तरह अपने हाथों से जाते देखा है। और अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी आज भी हम पे सर पे चढ़ी है। हमने लियाकत अली को नहीं हम अभी भूल सके, तो हम किधर जा रहे हैं? दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी, सो कॉल्ड अजीम फौज, उसको पता नहीं। दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, सो कॉल्ड खुफिया एजेंसी ISI नंबर 1, इससे तो बेहतर कोई है ही नहीं। रॉ वाले थर थर कांपते हैं, मोसाद वाले थर थर कांपते हैं, CIA वाले थर थर कांपते हैं। आपने मेजर गौरव आर्या नामी इस नफ्सियाती शख्स को बाकायदा आप देख लें किसकी बातें और इसके चेहरे पे नफ्सियाती आपको तासुर नजर आ रहा होगा कि किस हद तक नफ्सियाती हो गया है। और जिसकी गुफ्तगू की थी किसी नॉर्मल शख्स की गुफ्तगू लग रही थी आपको। ये यानी ये कहना ये चाह रहा है मेजर गौरव आर्या कि हिंदुत्व की राह में जो सामने आएगा वो सीधा सीधा मारा जाएगा, और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूं कि CPAC इज़ वन गुड रीज़न कि वो चूँकि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए विसल ब्लोअर है, उसको हमारे बहुत सारे सियासी लीडरों ने बजा तौर पे गोल्ड माइन कहा। वो अगर अपनी पूरी उसके साथ कमीशन हो गया होता, 3-4 साल जो महात्मा साहब ने ज़ाया कर दिए वो ना हुए होते, तो आज हम इकोनॉमी के लिए ये भीख लेके कुछ बोल ना फिर रहे होते। বন্ধুরা, আমি আপনাদের অলরেডি কালকে একটি সন্ধ্যাবেলায় ভিডিও বানিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম গতকালকে পাকিস্তানের ভেতরে একটি বড় ধামাকা হয়। এই ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের ডেরাবাজি খান এলাকায়, আর এই ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানেরই তৈরি করা টিটিপি। হ্যাঁ বন্ধুরা, যে এটাকে এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানের 30 জন সেনা টপকে গিয়েছে। তবে এখানে অবাক করার বিষয় হলো এখানে পাকিস্তানের প্রথমবারের মতো বলেছে যে হ্যাঁ আমাদের উপর হামলা হয়েছে, যেটিতে 30 জন সেনা মারা গিয়েছে আর 3টি ফাইটার প্লেন ধ্বংস। তো আমি আপনাদের বলে দিতে চাই যে ডাটাটা মানে এই মারা যাওয়ার সংখ্যাটা আরো বেশি। পাকিস্তান কখনো রিয়েল ডেটা পাবলিশ করে না চীনের মতো। তবে এখানে মজার বিষয় হতো যদি পাকিস্তানিরা স্বীকার না করতো যে এটা তাদের টিটিপি করেছে, তাহলে পাকিস্তানি মিডিয়া এটা ভারতের উপর দোষ চাপিয়ে দিত আর তারা বলতে চাইতো যে এটা ভারতের র করেছে। আবার তারা এটাও বলেছে বর্তমানে সময়ে ইসরায়েল, ভারত আর আমেরিকা মিলে আমাদের CPEC কে থামানোর জন্য নাকি এসব করছে। তবে এইগুলো অসম্ভবের কিছুই নাই, কারণ আজকের দিনে পাকিস্তানের ভেতরে সবকিছু সম্ভব আর সবকিছু বলা সম্ভব। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের মিডিয়াতে যে সমস্ত কান্নাকাটি চলছে আপনারা দেখে নিন আর পুরো মজাটা নিন। এমন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। जब कहीं कभी वहां पर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होने लगेगी ये लोग रीएक्टिवेट हो जाते हैं। ये मेरी बात को आप समझ लें, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी तकलीफ किन को है ज़रा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी तकलीफ अमेरिका को है, उसके बाद इसकी तकलीफ भारत को है, और भी बहुत सारे हैं। वो क्या है, कुछ इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज हमले के नाम, पाकिस्तान के ऊपर आज कम अज कम 4 हमले हुए हैं। एक तो हालिया तारीख में पाक फौज के ऊपर शायद सबसे संगीन, सबसे ब्लडी, सबसे क्रूशल हमला हुआ है। 25 से ज़्यादा पाक फौज के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। उन पे एक सुसाइड बॉम्ब और एक व्हीकल बॉर्न सुसाइड बॉम्ब अटैक में उनके खिलाफ यूज़ हुआ है। DI खान के इलाके में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया, और पहले तो वो टिपिकल एक गन अटैक करते थे या कोई बारूद वाली चीज़ फेंक के चले जाते थे, धमाका खेज मवाद, लेकिन अब उन्होंने बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की इमारत से हिट की है, जिससे वो इमारत भी ज़मीन बोस हो गई। और इस खुदकुश हमले के नतीजे में 25 से ज़ायद, एग्जैक्ट नंबर मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन 25 से ज़ायद सिक्योरिटी के जो जवान हैं उसके अंदर उनकी शहादत हुई।
उनके रैंक्स क्या हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं, वो भी डिटेल्स ऑफिशियली जारी होंगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक वाक़या है जिसमें 25 पाकिस्तान के सिपाही, पाकिस्तान के बेटे जो हैं शहीद हुए। इतना अलमनाक है और मेरे ख्याल है कि इससे बड़ा कुछ चैलेंज दुनिया के किसी मुल्क को हो ही नहीं सकता कि रोज़ाना 1 या 2 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं रोज़ाना। पहले दरमियान में कमी आ गई थी ज़रबे ऑपरेशन के बाद, जब ये TTP की कमर टूटी थी, ये यहाँ से भागे थे और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर जाकर इन्होंने पनाह ली थी, तो यहाँ थोड़ा सा अमन सुकून हो गया था। लेकिन फिर एक नाकस पॉलिसी जिसमें इन लोगों को वापस आबाद होने के लिए मौका दिया गया, 200 जेलों में बंद लोगों को छोड़ा गया, अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजें वापस चली गईं, अपना असला और गोला बारूद भी छोड़ के चली गईं, तालिबान का टेक ओवर हो गया, TTP जो थी उसमें रीग्रुप कर गई और उसने अपने पाँव ना सिर्फ पाकिस्तानी सरज़मीन पर जमाए, अफ़गानिस्तान से उसको जो मदद मिल रही थी उसके नतीजे में उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और सिविलियन टारगेट्स के ऊपर भी अटैक की जो तादाद भी थी, इंटेंसिटी उसकी वो बढ़ा दी और उसके नतीजे में जो रोज़ाना शहादतें हो रही हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई हैं। पिछले 6 माह के अंदर अगर हम एक एनालिसिस करें तो सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है कि अब लोग पूछते हैं कि क्या इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में इंतखाबी अमल आगे बढ़ेगा। मौलाना, अबे तुम पागल वागल हो क्या? पहले हम ये कहते हैं कि 23 बंदे मर गए पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक में, और सुसाइड अटैक दोस्तों ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक आउटफिट है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने फड़का दिए इनके 23 बंदे। एक तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 370 हटाया, बिल्कुल ठीक हटाया। इनमें जुड़त क्या है? जुड़त यह है दोस्तों कि पाकिस्तान को कश्मीर में क्या चल रहा है इनके बड़े पेट में उबाल रहती है। इनको कब्ज रहता है 24 घंटे कश्मीर में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, अमेरिका। अबे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता? दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी, सो कॉल्ड अजीम फौज, उसको पता नहीं? दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, सो कॉल्ड खुफिया एजेंसी ISI नंबर 1, इससे तो बेहतर कोई है ही नहीं। रॉ वाले थर थर कांपते हैं, मोसाद वाले थर थर कांपते हैं, CIA वाले थर थर कांपते हैं। अबे तुम पागल वागल हो क्या? अबे कश्मीर में जो हो रहा है हम लोग संभाल लेंगे। रोज आके तुम्हारे बंदे मारते हैं और इतने बंदे मार दिए कि तुम्हारे मीडिया को शर्म आती है बताने में। तुम्हारा मीडिया चुप, तुम्हारी फौज तो है ही झूठी, चोटों की फौज है तुम्हारी, सारे के सारे चोर बैठे, तुम्हारे मोटे मोटे जनरल वो भी चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप रोज मार खा रहे हो। कश्मीर में क्या हो रहा है उससे बड़ा दर्द होता है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है बड़े दिल में जलन होती है, और पाकिस्तान में जो होता है उससे क्या होता है?